नमस्कार दोस्तों आज हम स्पेशल क्लासेस में जो लेकर आए हैं क्लास वो है बलात्कार के लिए, रेप के लिए दंड की व्यवस्था भारतीय न्याय संहिता में क्या की गई है। ये अच्छा, बलात्कार के लिए जो दंड है, जो रेप के लिए जो दंड है वो परीक्षाओं में पूछता रहता है, लेकिन इतना कन्फ्यूजन रहता है। और बीएनएस आने के बाद तो दंड में बहुत बदलाव किया गया है और ये जानना बहुत ज़रूरी है। आगे आने वाली परीक्षाओं में ये यहाँ से प्रश्न आना ही आना है, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपने इसको अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो आप विश्वास मानिए कर ही नहीं पाएंगे। दंड भी एक प्रॉब्लम है, फला अपराध में कितना दंड की व्यवस्था है, अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ाई किए हैं तो वहाँ आप फंस जाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, पहली चीज़ तो आपको यहाँ याद ध्यान देना कि बलात्कार के लिए जो साधारणतः दंड है वो 10 वर्ष है। अब ये जब मैंने लिखा है 10 से आजीवन, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 10 साल से आजीवन, इसका मतलब ये है कि 10 वर्ष से कम नहीं होगा। अगर बलात्कार का कोई व्यक्ति का अपराध करेगा तो उसको 10 वर्ष से कम की सज़ा नहीं होगी, जो आजीवन कारावास तक हो सकती है। ठीक है, हाँ, अधिकतम आजीवन कारावास और न्यूनतम 10 वर्ष का कारावास होगा। साधारणतः रेप के केस में यही होता है। लेकिन रेप का एक ऐसा अपराध है, बलात्कार एक ऐसा अपराध है जिसमें क्रूरता के स्तर अलग अलग होते हैं। है तो सब अपराध, लेकिन कहीं कहीं क्रूरता के, आप पेपर वगैरह में पढ़ते होंगे, क्रूरता के स्तर अलग अलग हैं, तो उसको उसी हिसाब से दंडित भी किया गया है। माने कार्य की गंभीरता के अनुसार दंड की व्यवस्था भी भारतीय न्याय संहिता में उसी हिसाब से की गई है। जैसे आप यहाँ देखिए, अगर कोई व्यक्ति, ये देखिए, ये अगर अभिरक्षा में अपराध हो, बलात्कार का अपराध अभिरक्षा में, कोई पुलिस करे थाने में, कोई लोक सेवक करे अपने ऑफिस में, कोई सशस्त्र बल करे अपने अभिरक्षा में किसी व्यक्ति से, जेल का प्रतिप्रेषण, जेल हो या प्रतिप्रेषण गृह हो, उसका कर्मचारी करे बलात्कार, अस्पताल का प्रबंध तंत्र या कर्मचारी अस्पताल में किसी मरीज के साथ जो उसकी अभिरक्षा में, उसके साथ बलात्कार करे, कोई नातेदार है, संरक्षक है, न्यासी है, वो अपने जो उसकी अभिरक्षा में जो महिला है उसके साथ बलात्कार करे, तो उसके लिए कठिन, पहले ध्यान देना है, कठिन कारावास जो 10 वर्ष से कम नहीं होगा, आजीवन कारावास तक हो सकेगा, दंडित किया जाएगा। अगर बलात्कार अमानवीय ढंग से हुआ है, अमानवीय ढंग का मतलब सांप्रदायिक हिंसा के दौरान, एक तो वैसे ही सांप्रदायिक हिंसा चल रही है, उस दौरान अगर कोई बलात्कार करेगा, किसी गर्भवती से कोई बलात्कार करेगा, सम्मति देने के लिए कोई महिला असमर्थ है उस समय को, उससे बलात्कार करेगा, कोई महिला मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है, उससे बलात्कार करेगा, बलात्कार के दौरान अगर किसी महिला कोई विकलांग या विद्रूप कर देगा, उसका चेहरा क्रूप कर देगा, या कोई व्यक्ति बार बार किसी महिला के साथ बलात्कार करेगा, तो उसके लिए व्यवस्था क्या की गई है, कठिन कारावास की, वही जो ऊपर है, कठिन कारावास की जो 10 वर्ष से कम नहीं होगा, जो आजीवन कारावास तक हो सकेगा। यही तो ये ध्यान देना है, परीक्षा में पूछ सकता है। लोक सेवक द्वारा अपने पद के कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान अगर किसी महिला से बलात्कार किया जाता है तो दंड की सीमा होगी, तो ध्यान देना है, कठिन 10 वर्ष से कम नहीं होगी, आजीवन से ज़्यादा नहीं होगी। आजीवन का मतलब यहाँ अब वो वाला जमाना गया, 14 साल वाला, अंतिम सांस तक। ठीक है, शेष जीवन ऐसे लिखा है, शेष जीवन तक, तो अब बदल गया है, बीएनएस में कठोरता ज़्यादा आई है दंड में, ये ध्यान देना है। अब अगला देखना है, अभिरक्षा व अमानवीय ढंग से हुआ है। अगर छोटी बच्ची से बलात्कार हुआ है, छोटी बच्ची से अगर बलात्कार हुआ है, 16 वर्ष से कम आयु की है अगर बच्ची, तो कठिन 20 वर्ष से कम नहीं होगा और आजीवन कारावास तक हो सकेगा। और अगर बच्ची 12 वर्ष से कम है, सोचिए 12 वर्ष से कम बच्ची है, अगर उसके साथ बलात्कार करेगा तो बीएनएस उसके साथ भी एक तरीके से गहन दंड की व्यवस्था किया है, कठिन 20 वर्ष, आजीवन या मृत्यु दंड। ध्यान देना है, मृत्यु दंड देने वाली पहली धारा है ये, पहला तो ये कठिन 20 वर्ष से कम नहीं होगा, जो आजीवन कारावास तक हो सकेगा, और मृत्यु दंड से भी व्यक्ति दंडित किया जा सकता है। क्रूरता से हुआ है, अगर किसी व्यक्ति का बलात्कार के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है, उसको पागलपन आ जाता है, उसको पागल कर देता है, व्यक्ति विकृत चित्त कर देता है बलात्कार से, तो यहाँ इन दोनों अपराध में भी दंड 20 वर्ष से कम नहीं होगा, जो आजीवन कारावास तक हो सकता है, या मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। ध्यान देना है ये।
उसके बाद अगर गैंग रेप होता है, सामूहिक बलात्कार होता है, ध्यान देना है, अगर सामूहिक बलात्कार 18 वर्ष से ऊपर की महिला के साथ होता है तो 20 वर्ष न्यूनतम होगा, आजीवन कारावास हो सकता है अधिकतम। लेकिन अगर 18 वर्ष से कम महिला के साथ, अगर 18 वर्ष से कम उम्र की महिला है उसके साथ अगर बलात्कार होता है तो ऐसे व्यक्ति के साथ कठिन 20 वर्ष या आजीवन कारावास या मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। देख रहे हैं कहाँ कहाँ मृत्यु दंड की व्यवस्था है। 12 वर्ष से कम आयु की बच्ची के साथ बलात्कार के दौरान मृत्यु कर देना या विकृत कर देना, 18 वर्ष से नीचे की महिला के साथ सामूहिक बलात्कार कर किया जाता है, तो ये सब मृत्यु दंड के कारण बनेंगे दोस्तों। अब आते हैं, देखते हैं अगला है आभ्यासिक। अगर कोई बलात्कारी है, अगर कोई व्यक्ति आभ्यासिक बलात्कारी है तो उसको तो सीमा ही नहीं, आजीवन कारावास, सीधे आजीवन कारावास या मृत्यु दंड। हटाइए इसको यहाँ समाज से, दंड ऐसा निरोधात्मक दंड, सीधे हटाइए इनको समाज से। पति द्वारा बलात्कार, अरे पति द्वारा भी बलात्कार होता है क्या? बिल्कुल होता है, पति द्वारा भी बलात्कार होता है। आप जानते होंगे 16 वर्ष से कम उम्र की पत्नी है आपकी तो उसके साथ भी बलात्कार हो सकता है। और ध्यान देना ये है कि अगर दंड की व्यवस्था जो की गई है, पृथक्करण की डिग्री के दौरान अगर कोई पति अपने पत्नी के साथ बलात्कार करता है तो न्यूनतम 2 अधिकतम 7 वर्ष की सज़ा उसको हो सकती है। और अगर वैश्वासिक संबंध में है उस दौरान कोई पति पत्नी का संबंध, उस दौरान बलात्कार होता है तो 5 साल और 10 साल, 5 साल से कम नहीं, 10 साल से ज़्यादा नहीं, सज़ा हो सकती है। रोमियो बलात्कार क्या होता है? रोमियो द्वारा बलात्कार, एंटी रोमियो स्क्वाड यूपी में निकला है ना, उसी तरीके से रोमियो मतलब वही धोखा देकर, हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, धोखा देकर, झूठ मूठ का। मैं एक वीडियो देख रहा था, फेसबुक कहाँ देख रहा था मैं, कि ऑटो में पहना दिया, वो सिंदूर डाल दिया और वो बेवकूफ़ लड़की का मैं देखा उसका पैर छू रही थी समझ रहे? तो धोखा देकर, उसको साथ नहीं रहना है, धोखा देने के आशय के साथ उसने विवाह किया है, उसमें 10 वर्ष की सज़ा। बहुत अच्छा किया ये तो बीएनएस में। विवाह का वचन देकर हम विवाह करेंगे, बलात्कार करता है और भाग जाता है, 10 वर्ष की सज़ा। कपट द्वारा आजकल आप देख ही रहे हैं कितना कितना कपट। अच्छा, बड़ी ख़ास बात यह है कि जो है रोमियो टाइप के लड़कों से पता नहीं कैसे विश्वास कर लेती हैं लड़कियां। मैं लड़कियों की चरित्र पर कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कह रहा हूँ कि क्या माया जाल उनके अगल बगल बिछाया जाता है, को फंस जाती हैं। तो ऐसे लोगों को भी बीएनएस में व्यवस्था किया गया है, ठीक है, ऐसे लोगों को भी बीएनएस में व्यवस्था किया गया है। क्या किया गया? 10 वर्ष, ठीक है दोस्तों। तो ये इसमें मैं धारा डालना भूल गया हूँ, ये जो है कभी मैं सुधार करके फिर इसको स्टोरी पे लगा दूंगा, आप वहाँ से देख लेंगे। तो ये था जो है आज का स्पेशल क्लास, संभवतः आपको समझ में आया होगा। आप इसको रट लेंगे तो आपको आने वाली परीक्षाओं में बहुत काम आएगा। जो जुडिशरी वगैरह परीक्षा, अभियोजन अधिकारी, एपीओ वगैरह परीक्षा देते हैं या किसी भी प्रकार की परीक्षा देते हैं, अब मैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को हूँ तो समझ तो इंग्लिश मीडियम के भी लड़के जाएंगे, अगर जो मैं बता रहा हूँ समझ जाएंगे। और फिलहाल मैं कोशिश में हूँ कि इंग्लिश मीडियम के लड़कों के लिए भी कंटेंट चैनल पे पड़े, ठीक है दोस्तों। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरीके की स्पेशल क्लासेस लगभग रोज़ आपको मिलेंगी।